नमस्कार, आप देख रहे हैं IN7X24 न्यूज, सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ आस्था कटियार। स्वागत है आपका आज की खबर में। दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें। आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। दिनांक 16/3/2023 को सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया के राष्ट्रीय कार्यालय जोगी नवादा पुराना शहर बरेली में कैडर कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नासिर अली शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में कुछ पार्टियां देश के 70 सालों से समाज को बांटने का काम कर रही हैं। अपनी सत्ता पाने के लिए आज देश में कट्टरपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो हमारे देश के लिए सही नहीं है। हमारा देश संविधान के आधार पर चला था और आगे भी संविधान के आधार पर ही चलेगा। हमारा संगठन पूरे भारत में तीसरे नंबर का संगठन है। हम लगभग 20 राज्यों से अधिक राज्यों में काम कर रहे हैं। सभी धर्म जातियों के लोगों को साथ लेकर हमारा संगठन काम कर रहा है। हमारा संगठन आशिक कट्टरपंथी विचारधाराओं को रोकने का काम कर रहा है। हम सभी धर्मों को मिलाकर अपने देश को दुनिया का विश्व गुरु बनाने में प्रयासरत हैं। देश इस संविधान पर चलाया जाएगा। जो देश में भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब और संविधान की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। हमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को पूर्ण रूप से स्थापित कराना है, जो हम करा कर ही रहेंगे। हमें किसी भी कट्टरपंथी ताकतों को पनपने नहीं देंगे। हम प्रशासन के साथ मिलकर ऐसी ताकतों को बेनकाब करेंगे। संगठन को जल्द ही भारत के 29 राज्यों में 6 माह में स्थापित किया जाएगा। हमारे लिए हमारे देश का संविधान और हमारा देश सबसे पहले प्रथम है। हम देश की आन बान शान को कम नहीं होने देंगे। जिसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े, हम अपने वतन को देने को तैयार हैं। आज इस कैडर कैंप में सभी धर्मों के लोगों ने बड़ी संख्या में यहां पर सदस्यता ग्रहण की है। सभी साथी उपस्थित रहे। सभी ने एक दूसरे को फूल माला डालकर स्वागत किया। संगठन को मजबूत करने की चर्चा हुई। बरेली से मुश्ताक सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्व समाज इंडिया फाउंडेशन बनाने की हमें क्या जरूरत पड़ी, और नासिर भाई ने इसकी बुनियाद रखी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ नासिर भाई का कि इन्होंने इसकी बुनियाद रख के और इतना बड़ा संगठन बनाया कि जिले में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, 24 राज्यों में पहुंचा दिया। लेकिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि समाज सेवी जो हो कि पब्लिक के लिए काम आए, किसी के लिए काम आ जाओ या किसी को अपना बना लो या किसी के लिए अपने बन जाओ। अगर मुसलमान को दर्द है तो हिंदू को भी दर्द होना चाहिए, हिंदू को दर्द है तो मुसलमान को भी दर्द होना चाहिए। उस बुनियाद पे ये हमारा सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया काम कर रहा है। अगर संविधान के दायरे में कुछ भी गलत होता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, सिख हो, पठान हो, अरबी हो, सैयद हो, कोई भी हो, तो हम उसकी आवाज उठाते हैं और हमने आवाज उठाई है। कोई सा भी मसला रहा हो, सिर कुले का मामला हो और मामले हो, हमने उसके लिए ज्ञापन दिए। परिवार का है हमारे, तो किसी भी तरीके से कैसे भी उसका साथ दिया जाएगा, चाहे वो एक आदमी से साथ का पूरा हो या के हजारों के साथ का पूरा हो या के लाखों के साथ का पूरा हो, चाहे वो बरेली का हो, जोगी नवादा हो या पूरी बरेली या पूरा उत्तर प्रदेश या के 24 राज्यों का मामला हो, वो इस तरीके से पूरा देखा जाता है और देखा जाता है। कोई भी ज्ञापन हो, किसी भी तरीके से ज्ञापन हो, आज राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर राज्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर कोई ज्ञापन हमारा ऐसा नहीं है जिसमें कि हमारी सुनवाई ना हुई हो। और संविधान के हित में ही सब काम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अशिक्षित हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है संविधान का, जिनका हक मारा जा रहा है, ऐसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। ये सब डॉक्यूमेंट, सारे सबूत उनके हैं, फिर भी सरकार उनके खिलाफ है ताकि उन्हें संविधान नहीं आता है। और अगर इस संगठन में कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो वो संविधान को सीखता है। संविधान पढ़ने के बाद ही अपना हक ले सकता है। संविधान एक ऐसा है जो हर आम आदमी पर वो आप अपनी लड़ाई लड़ सकता है संविधान के हित में। इंडिया करके एक संगठन हम लोग चला रहे हैं, इसको लंबे समय से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और इसे हम एक और बड़े रूप में, विकराल रूप में देखना चाहते हैं। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी उम्मीद करूंगा मैं अपने बारे में, क्योंकि मैं पहली बार आपके बीच में उपस्थित हूँ। हम लोग लंबे समय से इस कार्य को करते चले आ रहे हैं और मेरा ये सौभाग्य है अब सभी सम्मानित साथियों बीच में आज बैठने का और का मौका मिला। जी, मेरा नाम नासिर इंजीनियर है। क्या चल रहा था यहाँ पर, किस चीज की मीटिंग चल रही है? आज सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया की एक कैडर कैंप चलता है जो हर शुक्रवार को शाम को 8 बजे शुरू होता है और इस कैडर कैंप में कुछ समाज के मुद्दे रखे जाते हैं।
इस तरह के मुद्दे? समाज के मुद्दे जैसे किसी समाज पर या किसी वर्ग पर उत्पीड़न हो रहा है तो उसको लेकर कुछ हमें मांग करनी सरकार से, किसी समुदाय के लिए किसी उसके लिए कि साहब ये कोई बिल है या कोई समस्या है, कोई जातिगत समस्या है या कोई ऐसी कोई समस्या है तो उसको लेकर सरकार तक अपनी बात को रखते हैं। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? आज हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जो देश के अंदर आज एक हवा माहौल बनाया जा रहा है, जो एक क्रिएट किया जा रहा है जो माहौल को, वो माहौल हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। हम चाहते हैं कि जितनी सरकार की जो भी सरकार यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हम उनसे अपील करना चाहते हैं, जो पार्टियां हैं XYZ, हमें पार्टी का नाम से मतलब नहीं है, हमें सब पार्टी मिलकर बोल रहे हैं कि सब पार्टियां अपने विचारों को सही तरीके से रखें, एक्सप्लेन करें और देश की जो तोड़ने वाली राजनीति उसको खत्म करें, ना तो बनना आज एक आम जनमानस बाहर निकल के आपकी पार्टी को खत्म करने का काम करेगा। और अगर इस बात को जल्दी नहीं सुना तो हमारा संगठन भारत के लगभग 80% 90% राज्यों में पूरा हो चुका है और आज हमारे पास में 1200 से ऊपर जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। ऐसा ना हो कि हमें मैदान में उतरना पड़े आपके खिलाफ। तो इसके लिए आप लोग बाज आ जाएं अपनी गंदी राजनीतियों से और वो कट्टरपंथी ताकतें सुन लें कि आप लोगों का ज्यादा दिन अब टिकने वाला समय नहीं है, क्योंकि आम जनमानस अब खड़ा होने वाला है आप लोगों के खिलाफ। तो हम चाहते हैं कि देश संविधान से चलेगा या आपके इशारे पर चलेगा? देश संविधान के दायरे में चलेगा। तो देश के लिए हमें सबको आवाज उठानी पड़ेगी और देश के अंदर जो वातावरण बनाया जा रहा है और जो देश को गरमाया जा रहा है, इस पर हम पानी डालने का काम करेंगे और भाईचारा गंगा जमनी तहजीब इस देश की दुनिया की एक मिसाल है। और देश को हमें विश्वगुरु बनाना, तो विश्वगुरु बनाने के लिए ये जावेद, जुनैद और नासिर को मारना जा रहा है या और समुदाय को जो पसंद किया जा रहा है। किसी भी समुदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी समुदाय के ऊपर कोई भी अन्याय होता है तो सर्व समाज फाउंडेशन इंडिया उसकी आवाज उठाएगा, भारत सरकार से वो इस बात को मनवाने का काम करेगा।